कानूनों के बाद जो सबसे ज्यादा असर पड़ेगा वो मजदूरों पर और मीडियम क्लास पर पड़ेगा। किसान पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये सरकार आने के लिए नहीं है, ये जाने के लिए है। अब सरकार ने चंद मजदूरों को तो वो संभाल नहीं पाई, उनको घर नहीं पहुंचा पाई, उन्हें खाना पीना पूरा नहीं दे पाई। तो फिर हम यहाँ से हमारी लाश जाएगी या तो हम बिल वापस लेके माला पहन के जाएंगे। इस बार अगर ये कपिल गुर्जर या इन लोगों ने अगर ये दंगे कराने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। उन्होंने पहले भी ऐसे ही किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जिस तरह आपका बाल साफ है उस तरह आपका दिमाग भी साफ है। पर ये भारतीय थकने और हारने वाले नहीं हैं। अंग्रेजों को भी इन्होंने 200 साल तक लड़ाई के बाद भगाया था और इनको भी, ये काले अंग्रेज है। अंग्रेज हमारी सोने की चिड़िया को लूट कर ले गए थे, ये काले अंग्रेज है, हमारे देश को बेच कर खा गए हैं। कि जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं केवल जुमला बोलते हैं और अपने हित की बात करते हैं। हमने अपने हित के लिए इलेक्ट किया था, पर ये तो चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। केंद्र सरकार का अभी सबसे बड़ा बयान आया है कि केंद्र सरकार ने बोला है कि वो किसानों से बातचीत के लिए तैयार है और बैठ के बातचीत से समाधान हो सकता है इस चीज़ का। चलिए बात करते हैं। ये तो वीडियो बना दो जरा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब देश का किसान ही नहीं पूरे देश के लोग प्रधानमंत्री जी को समझ चुके हैं कि जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं केवल जुमला बोलते हैं और अपने हित की बात करते हैं, अपने मन की बात करते हैं और ये किसानों की बात थोड़ी करेंगे। वो बार बार आंदोलन को कमजोर करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। मैं तो दावे के साथ कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं बलिया का रहने वाला हूं और बागी तेवर हमारा है, और बता देना चाहता हूं आपको कि पूरे हिंदुस्तान में जब उत्तर प्रदेश देश के 2 जिले आज़ाद हुए थे, उस बलिया जिला का मैं रहने वाला हूं। और उस दिन जो घटना हुई थी, ये बीजेपी और मोदी जी के प्रायोजित तरीका था इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए। जो टिकैत साहब को 28 की रात को जो यहाँ प्रताड़ित किया गया, उससे हमारा आंदोलन और तेज हुआ है। इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जिस तरह आपका बाल साफ है उस तरह आपका दिमाग भी साफ है। आपने पुलिस प्रशासन भेज के हमारे आंदोलन को और तेज कर दिया। और टिकैत साहब का आंसू कोई अपने, योगी जी आप तो सदन में रोए थे, आप अपने एक केस वापस कराने के लिए रोए थे, और टिकैत साहब का आंसू कोई अपना केस नहीं, कोई अपनी जमीन नहीं, देश के अन्नदाता वो के लिए जो प्राकृतिक आंसू आई थी, वो आंसू इस देश के किसानों में एक नई ऊर्जा आएगी और निश्चित तौर पे हम किसान आंदोलन जीतेंगे। हम यहाँ से हमारी लाश जाएगी या तो हम बिल वापस लेके माला पहन के जाएंगे। जिंदाबाद। यूपी में जो आने वाले चुनाव हैं, अगर फिर से बीजेपी सरकार आती है, नहीं आने की। मैम, उत्तर प्रदेश में चुनाव की बात कर रही हैं, बीजेपी सरकार नहीं आने जो की। देश में, उत्तर प्रदेश में नहीं, जो किसान आंदोलन की सरकार, ये सरकार आने के लिए नहीं है, ये जाने के लिए है। अब ये जनता जान चुकी है इसको, ठीक है ना। इसके सब झूठे वादे हैं। हमने अपने हित के लिए इलेक्ट किया था, पर ये तो चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। हमें सरकार वो चाहिए जो ईमानदारी से जो है काम करे और देश के हित में कानून लाए। जो देश के हित में होना चाहिए वो ये काम कर नहीं रहे हैं, और जो देश मना कर रहा है, चीख चीख के मना कर रहा है। शायद ही दुनिया में पहले कभी पूरी दुनिया में ऐसा आंदोलन हमने नहीं सुना, पढ़ा भी नहीं है। और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री को समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारे देश की जनता क्या चाह रही है, और ये बात सुनने को तैयार ही नहीं है। सिर्फ वार्ता करते हैं और वार्ता करके बार बार 11 वार्ता करके आंदोलन को सिर्फ कमजोर करने का काम किया इन्होंने, कि इस तरह थक जाएंगे, हार जाएंगे, बैठ जाएंगे, कब तक सर्दी में बैठे रहेंगे। पर ये भारतीय थकने और हारने वाले नहीं हैं। अंग्रेजों को भी इन्होंने 200 साल तक लड़ाई के बाद भगाया था, और इनको भी, ये काले अंग्रेज है। अंग्रेज हमारी सोने की चिड़िया को लूट कर ले गए थे, ये काले अंग्रेज है, हमारे देश को बेच कर खा गए हैं। और ये वही भारतीय हैं, वो थकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं। ये अपनी जीत इन्होंने निश्चित की हुई है, अपनी जीत लेके ही यहाँ से जाएंगे। बीजेपी के नेता का ये भी बयान है कि धरना खाली कर दो, नहीं तो वो अपने तरीके से
देखिए, ये दंगई लोग हैं जो ये बयान देते हैं, और बीजेपी में सारे ऐसे ही लोग हैं जिन पे जो है जो आतंक फैलाते हैं और कहीं बम विस्फोट कराते हैं, बाकायदा उनके प्रूफ सामने आ जाते हैं, उसके बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। दंगा वो लोग कराते हैं और निर्दोषों के खिलाफ ये केस दर्ज करते हैं, जेलों में निर्दोष लोग जाते हैं, और ये इनकी फिर से वही साजिश है। ये 1 साल पहले वाली चीज़ फिर से दोहरा रहे हैं। इन्होंने हर आंदोलन को इसी तरह से ख़त्म किया है कि दंगा करा दो, ऐसे चंद लोगों को बीजेपी के भड़काऊ भाषण दे के और वो भड़का के चंद लोगों को, और जो है ये आंदोलन को ख़त्म करने की, कमज़ोर करने की साजिश है। पर इनकी मंशा जो है पूरी नहीं होगी, इनकी मंशा पूरी नहीं होने देंगे, और हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक चलता रहा है, और हम गांधी जी के देश के वासी हैं और गांधी जी को समर्थन करते हैं, और हम इसी तरीके से शांतिपूर्वक हम जो है आंदोलन चलाते रहेंगे। और अगर इस बार अगर ये कपिल गुर्जर या इन लोगों ने अगर ये दंगे कराने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। उन्होंने पहले भी ऐसे ही किया था। कहाँ से आप, क्या नाम है? मैं संभल जिले से हूँ, मेरा नाम साइमा खान है। कल सिद्धू बॉर्डर पे भी हिंसा हुई है काफी। बिल्कुल, ये देखिए, चंद लोगों को, दरअसल स्थानीय लोगों को, अगर स्थानीय लोगों को परेशानी होती तो वो पहले दिन निकल के आते, दूसरे दिन निकल के आते, तीसरे दिन निकल के आते। और दरअसल स्थानीय लोग तो खुद वहाँ प्रोटेस्टर हैं, स्थानीय लोग तो खुद वहाँ प्रोटेस्ट का हिस्सा है, क्योंकि ये आंदोलन पूरे भारत का आंदोलन है, ये आंदोलन जन आंदोलन है, ये सिर्फ किसानों का ही आंदोलन नहीं है। यहाँ किसान तो हैं ही, यहाँ आम इंसान भी हैं, मजदूर भी हैं, क्योंकि इन कानूनों के बाद जो सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा वो मजदूरों पर और मीडियम क्लास पर पड़ेगा। किसान पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, तो पूरे देश पर फर्क पड़ेगा, और पूरे देश में ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में महंगाई कई गुना ज़्यादा हो जाएगी, शायद भुखमरी भी पड़ जाए हमारे देश में, क्योंकि चंद पूंजीपतियों के हाथों में जो हमारी बेसिक नीड है, खाना, जो कि सरकार को ना के बराबर हमें उपलब्ध करानी चाहिए, और सरकार उसी चीज़ को महंगी कराने जा रही है, तो क्या हाल होगा। सरकार चंद लोगों को, अभी जब लॉकडाउन में हमने सबने देखा है, कोरोना कहर में जो है सरकार ने चंद मजदूरों को तो वो संभाल नहीं पाई, उनको घर नहीं पहुंचा पाई, उन्हें खाना पीना पूरा नहीं दे पाई, तो फिर आने वाले टाइम में पूरे देश के साथ क्या होगा ये सबको अंदाजा है। सब हकीकत से वाकिफ हो चुके हैं। इन्होंने सिर्फ धर्म की राजनीति की है, अब पूरे देश को समझ आ चुका है, देश में फूट डालो राज करो, वही अंग्रेजों वाली राजनीति ये ला रहे हैं, वो राजनीति चलेगी नहीं, और वही ये बार बार उन्हीं के रूल अपनाए जा रहे हैं। हर नक्शे कदम ये उन्हीं के नक्शे कदमों पर चल रहे हैं, पर सारे देश की समझ में आ चुकी है। ये कृषि कानून भी, जैसे अंग्रेज हमारे ऊपर लगान लगाया करते थे, ये इसी तरीके से ये कृषि कानून के तहत भी पूरे जो कृषि है हमारे देश में, कृषि वर्ग है, उसको कब्जे में करना चाहते हैं। एक कृषि वर्ग ही बचा था, सिर्फ कृषि वर्ग ही बचा था, बाकी तो पूरा देश ये बेचकर खा चुके हैं।